क्रतु समय स्पर्याद विघ्न विक्षेद हेतु जयत बटकुलाथ सिद्धिदा साधकानाम। बिना भैरव से आज्ञा लिए आप माता के प्रवेश द्वार में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, और बिना भैरव की उपासना के माता की उपासना अधूरी हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। इसलिए भैरव की पूजा और उपासना होनी चाहिए। और जिस पूजा स्थान में भैरव की उपासना हो जाती है, आप विश्वास करें, उस पूजा की रक्षा जानते हैं कौन करता है? उस पूजा की रक्षा भैरव करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। यानी कोई व्यवधान, कोई विघ्न उसमें नहीं पड़ेगा भैरव स्थापना से। लेकिन इस कलयुग में एक ऐसी किताब है जिसका हर घर में रहना अनिवार्यता है, रहना चाहिए, नहीं है तो आज ही खरीद के लाइए। इसकी बहुत महिमा है पंडित जी, और बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं। मैं दुर्गा सप्तशती की बात कर रही हूँ, एक एक सिद्ध मंत्र उसमें मौजूद है। तो जब आप दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे हैं, एक तो उस पुस्तक का विधान क्या है रखे जाने का, उसका पाठ कितना ज्यादा कलयुग में महत्वपूर्ण हो जाता है, उसमें किन किन सिद्धियों की प्राप्ति का मंत्र मौजूद है, उसके महात्म्य को आज जरूर समझाइए। देखो, वो तो मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब इसी के साथ हमारे दर्शक ये भी समझ लें कि अगर आपके घर में आप ही पूजा कर रहे हैं, पंडित जी को नहीं बुलाए हैं या नवचंडी का पाठ नहीं करवा रहे हैं और आप ही पूजा पाठ कर रहे हैं, तब तो एक पीतल के दिए में आप रुई की बाती डाल करके और गाय के घी से एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये दीप दो प्रकार से हो सकता है। आप संकल्प लेकर के इसे अखंड दीप के रूप में भी जला सकते हैं, और नहीं तो जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक ये जलना चाहिए। पूजा करने के बाद जब वो अपने से बुझ जाए तो बुझ जाए, क्योंकि अखंड दीप की रक्षा करना काफ़ी कठिन कार्य है। रात भर उठ कर उसको देखना पड़ता है, बुझने न पाए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, और उसकी बुझने के बाद अपशकुन ज़्यादा होते हैं। तो वही काम करना चाहिए। अगर आप 24 घंटे पूजा स्थान में रह सकते हैं तभी अखंड ज्योत जगानी चाहिए, नहीं तो अखंड ज्योत नहीं जगानी चाहिए। ठीक है। और अपने सामने घी का दीपक हो तो उसे अपने सामने रखें, और अगर सरसों के तेल का दिया जला रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये दो प्रकार के दीप जलाए जाते हैं। अब रह गई बात ये कि जैसे आपने पूछा दुर्गा सप्तशती के बारे में, तो देखो बेटा, दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कितने मंत्र हैं? 700 मंत्र हैं। अच्छा। गीता में भी 700 मंत्र हैं। ठीक है, जो प्रभु श्री कृष्ण के मुंह से खुद निकली हुई है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई, मतलब अगर गीता है तो किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। उसी तरह से दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं, और ये 700 मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र हैं। ठीक है। और दुर्गा सप्तशती पूरा तंत्र है। इसके 6 अंग हैं: कवच, अर्गला, कीलक, मूर्ति, 3 मूर्ति रहस्य, मूर्ति रहस्य, प्राकृतिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य। ये 3 रहस्य हैं। इनको मिलाकर के बनता है खडंग। ये मतलब कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती है। और दुर्गा सप्तशती के एक एक मंत्र ऐसे हैं जो इस सृष्टि को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। इसलिए दुर्गा सप्तशती तो हर सनातन धर्मी के घर में होना चाहिए। हर सनातन धर्मी के घर में होना चाहिए। और इसके एक एक मंत्र की महिमा अगर सरस्वती भी कहना चाहें तो उनकी भी जबान कम पड़ जाएगी। इसके मंत्र की महिमा हम तुच्छ आदमी क्या बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की महिमा क्या है। भाई देखो, शक्ति की महिमा आंखें देखती हैं, और जीभ को बोलना है तो आंखों ने देखा तो जीभ क्या बोलेगी? जो चीज आंखों ने देखा है तो जीभ उसको कैसे व्यक्त कर पाएगी? आंखें तो बोल नहीं पाएगी। तो ये तो हृदयानंद का विषय है। तो दुर्गा सप्तशती अगर आपके घर में है तो वैसे ही आपका अपना कल्याण मानिए। और एक मंत्र सभी दुर्गा साधकों को याद कर लेना चाहिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इसी मंत्र से आपको कलश, प्राण प्रतिष्ठा कलश का और हर कलश का
यहाँ तक कि आप इस मंत्र से सब देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती की भी पूजा इसी मंत्र से आप कर सकते हैं, ये स्वीकार होगा। आम की चौकी पर कपड़ा बिछाकर उस पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक स्थापित कर लीजिए और हर रोज पुस्तक की भी पूजा जरूर करिए। और दुर्गा सप्तशती की पूजा करने से साक्षात माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, मन चाहा वरदान देती हैं और घर में सुख शांति मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी।